Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am C. Harshita presenting revision series for class 11th accounts. तो चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. देखिए, देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. पहला होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग का प्रोसेस है, वो बेसिस है अकाउंटिंग का जिसमें ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश रिसीव हो जाए या फिर पे हो जाए. कैश रिसीव हो जाए और पे हो जाए तब क्या होगा, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी. इसके फायदे क्या होते हैं? फायदे हैं, बहुत सिंपल है. ठीक है, मोर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एस्टिमेट्स या जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है. यहाँ पर एस्टिमेट्स और जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है. ये उन इंटरप्राइजेस को सूट करता है जिसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैसी हों, कैश बेसिस की हों. 3 एडवांटेजेस हैं. पहली सिंपल बेसिस है, सेकंड मोर ऑब्जेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेट्स बहुत ही कम लगाए जाते हैं, और तीसरा सूटेबल उसके लिए है जिधर ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस पर ज़्यादा हो. ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसान क्या है? ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता. किसका? प्रॉफिट और लॉस का और फिनेंशियल पोजीशन का. ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता. मैचिंग प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था? जिस ईयर का रेवेन्यू है उस ईयर के एक्सपेंसेस होने चाहिए. जिस ईयर के रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो उस ईयर के एक्सपेंसेस होने चाहिए. पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 3 में. इसके अलावा देखिए, नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स, नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स. यहाँ पर रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स भी अलग नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होती. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ना मैचिंग प्रिंसिपल हो रहा है फॉलो, ना ही हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है. ठीक है, देखिए फिर से देख लेते हैं एक बारी. हमने पढ़ा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. कब? जब कैश रिसीव हो जाए या फिर कैश पे हो जाए. इसके फायदे क्या हैं? सिंपल है, सबसे पहला मोर ऑब्जेक्टिव है, सूटेबल है उनके लिए जहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं. उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते, और 2 साल के प्रॉफिट में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है. सिर्फ इतनी थ्योरी आपको याद करनी है. ठीक है, उसके बाद देखिए अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होंगी जब वो एंटर्ड हो जाएंगी, ना कि तब जब सेटलमेंट होगी. कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड होंगी जब ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो जाएंगी, सेटलमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. कैश इज पेड और रिसीव्ड, ये था अक्रूवल कॉन्सेप्ट. ठीक है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी वही अकाउंटिंग है, ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करो जब वो एंटर्ड हो जाए, ना कि तब जब कैश रिसीव हो या फिर पे हो. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू, मैचिंग प्रिंसिपल फॉलोड, साइंटिफिक अप्रोच. जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ही जो कैश बेसिस के डिसएडवांटेजेस हैं वही इसके क्या हैं, फायदे हैं. आगे देखिए, ये मेन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इसकी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस में होती है. ठीक है, इसके बाद देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल नहीं है, बहुत इलेबोरेटेड प्रोसेस है, बहुत इलेबोरेटेड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का क्विक कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में पूरे 7 स्टेप्स होते हैं. वो 7 स्टेप्स फॉलो होने के बाद लास्ट में हमें क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, बैलेंस शीट मिलती है. इसलिए ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है. आगे देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि अक्रूवल और कैश बेसिस के डिफरेंसेस बताओ. पहला है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. यहाँ पे अक्रूवल है, यहाँ पे कैश है. अब देखिए कैश में देखिए कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड हो रहे हैं. यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होंगी, उधार वाली भी रिकॉर्ड होंगी. प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम, अक्रूड इनकम, अनएक्सपायर्ड इनकम भी अकाउंटिंग होगी. यहाँ पर अकाउंटिंग नहीं होगी. यहाँ देखिए, यहाँ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आता है, यहाँ पे इनकरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आता है. यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पर नहीं होती. अक्रूवल में रिलायबिलिटी, भरोसा कर पाएंगे किस पे ज़्यादा? अक्रूवल वाले में. कैश वाला लेस रिलायबल होता है.
अक्रूवल वाला किसके लिए सूटेबल है? बिजनेसेस के लिए। ये सूटेबल होता है एनपीओ के लिए और प्रोफेशनल्स लाइक सीएज एंड लॉयर्स एक्सेट्रा। ठीक है। मोर एक्सेप्टेबल कौन सा है? अक्रूवल। लेस एक्सेप्टेबल कौन सा है? कैश वाला। ठीक है। अब देखिए, आपको थ्योरी में तो बस इतना ही करना है, उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं हमें, जिसमें हमें इनकम को कैलकुलेट करना है। इनकम क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम माइनस एक्सपेंसेस दो तरीके होते हैं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। अब सबसे पहले देखते हैं, हमें कुछ दे रखा होगा, क्या क्या डाटा गिवन है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम नॉट येट रिसीव्ड। ये कुछ डाटा हमें क्या है? गिवन है। इनके अमाउंट्स गिवन है। अब आपको क्या करना है? यहाँ से इनकम कैलकुलेट करनी है कैश बेसिस पे या फिर कैश बेसिस पे, और फिर करनी है अक्रूवल बेसिस पे। तो सबसे पहले देखते हैं कैश बेसिस पे। कैश बेसिस पे आपको सिर्फ दो वर्ड्स पे काम करना है, पेड और रिसीव्ड। जहाँ पे भी पेड और रिसीव्ड आ रहा है वो वाले अमाउंट्स ले लो। और फॉर्मूला क्या है? इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अब क्या देखना है हमें? पेड। कैश वाले में पेड आ रहा है, यहाँ पे भी पेड आ रहा है, यहाँ आ रहा है नॉट येट पेड, ये आ रहा है नॉट पेड, तो इसको नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए, इनकम रिसीव्ड ले लेंगे, रिसीव्ड आ रहा है ले लेंगे, नॉट येट रिसीव मतलब नहीं लेना। तो कौन कौन सा लेना है? ये वाला अमाउंट लेना है और ये वाला अमाउंट लेना है। ठीक है। तो अब देखिए, इनकम रिसीव्ड कितनी हो गई हमारी? 240। अब 240 और 30,000। अब 30,000 के बारे में एक चीज़ दे रखी है कि वो क्या है? 240 में ही इंक्लूडेड है, तो इसको फिर से ऐड नहीं करेंगे। तो टोटल कितना हो गया? इनकम रिसीव 240। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक्सपेंसेस पेड, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो टोटल इनकम रिसीव्ड हो गई कितनी? 240 और हमारे 160 हो गए एक्सपेंसेस पेड। ये आ गई हमारी इनकम 80,000 माइनस करके, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ये तो हमारा था कैश बेसिस। अब आपको अक्रूवल बेसिस पे कैसे करना है? अक्रूवल बेसिस पे जब आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको लेना है इनकम रिसीव्ड, इसमें ऐड करेंगे इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, इसको अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, और लेस करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। इनकम रिसीव्ड ऐड करो इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, लेस करो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस पेड में ऐड करना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, लेस करना एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको क्या करना पड़ेगा? लिख लेना है। उसके बाद अमाउंट डालना शुरू करो। सबसे पहले देखो, इनकम रिसीव्ड कितनी है? 240, तो यहाँ लिख दोगे आप 2,40,000। उसके बाद है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड कितनी है? 24,000, तो आपने यहाँ लिख दिया 24,000। उसके बाद देखिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 30,000 रुपये इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे? लेस। तो ये आ जाती है हमारी इनकम। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेंस। एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले लेना है एक्सपेंस पेड, उसमें ऐड करने हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें से लेस करने हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। देखो, एक्सपेंसेस पेड है हमारा 160, नॉट येट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग 20,000, टोटल कर लिया तो 1,80,000, उसमें से 40,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 1,40,000। नेट इनकम आ गई हमारी 94,000। इस क्वेश्चन को आप एक बारी पोज करके सॉल्व करना, कैश बेसिस से भी अक्रूवल बेसिस से भी। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, देखिए ये है हमारा सेकंड एग्जाम्पल। इसमें बस मैंने सेल्स को ऐड किया है और उधर था आपको एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ऐसे दिया हुआ था। अब आपको एक्सपेंसेस के क्या कर रखे हैं? नाम दे रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। जो भी चीज़ पे हो रही है वो क्या है? खर्चा है। जो भी चीज़ रिसीव हो रही है वो क्या है? इनकम है। और परचेजेस क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। और सेल्स क्या होती है? इनकम होती है। तो इनकम का हमने क्या फॉर्मेट बनाया था? इनकम रिसीव्ड, उसमें हमने क्या ऐड किया था? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड,
सबसे पहले इनकम रिसीव्ड, फिर इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ऐड करा था, लेस करा था इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसी फॉर्मेट में आपको ऐड कर देना है कैश सेल्स, क्या करेंगे प्लस करेंगे, और क्रेडिट सेल्स क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको दी हुई है कैश सेल्स, इनकम में ऐड, क्रेडिट सेल्स इनकम में ऐड, आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चा है, आउटस्टैंडिंग खर्चा कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस में। हमने 3 कॉलम बनाए हैं, सबसे पहले क्या करना है एक्सपेंसेस पेड, फिर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करने हैं ऐड करने हैं, तो ये वहाँ पर ऐड होगा। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये हो गया एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या फिर बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएगा लेस करेंगे एक्सपेंसेस वाली टेबल में से आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएंगे ऐड करेंगे किसमें एक्सपेंसेस में। इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड कहाँ लिखते थे इनकम में, इनकम रिसीव्ड ऐड होती हैं, रिसीव्ड इन एडवांस वाले क्या करते हैं लेस करते हैं, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड ऐड करते हैं, कैश परचेजेस खर्चा है, क्रेडिट परचेजेस खर्चा है, तो ये एक्सपेंसेस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, वेजेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड भी क्या है एक्सपेंसेस पेड, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड भी क्या है एक्सपेंसेस पेड। अब आपको ये इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग पे क्या देना है ध्यान देना। अब यहाँ पे ये एक्सक्लूडिंग है तो ये माइनस नहीं होगा, जब इंक्लूडेड होते हैं एडवांस वाले तभी क्या होते हैं लेस होते हैं। ये चीज़ स्टार पॉइंट है, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। जब लेस कर रहे हो आप एडवांस वाला कुछ भी, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए पेड वाले में इंक्लूडेड होना चाहिए, इसे कहीं पे लिख लो। जब भी लेस वाला ऐड कर रहे हो, जब भी एडवांस वाला आप लेस कर रहे हो तो वो पेड वाले में इंक्लूडेड होना चाहिए। अब जैसे ये एक्सक्लूडिंग है, इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो जब भी एक्सक्लूडिंग वाला आएगा तो ये माइनस नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर एक और है इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, अब यहाँ पे इंक्लूडेड है तो ये लेस होगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन। सबसे पहला कैश बेसिस है, कैश बेसिस पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है पेड वाला, ठीक है। और सेल्स कौन सी लेनी है कैश वाली। सबसे पहले कैश सेल्स कितनी है 5 लाख, हमने लिख लिया 5 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकम रिसीव्ड कितनी है हमारी, इनकम रिसीव्ड 5,000 रुपये, हमने लिख लिया 5,000 रुपये। अब यहाँ पे एक और देखना है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होती, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा है, अगर ये इंक्लूडेड होती तो इसको नहीं लेते। ये भी रिसीव्ड है, कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। ये आ गया हमारा इनकम का अमाउंट एज पर कैश बेसिस। अब एक्सपेंसेस में आपको क्या देखना है पेड, पेड ये पेड है खर्चा। इसके बाद देखिए कैश परचेजेस भी हमेशा लेते हैं। इसके बाद देखिए पेड, पेड कहाँ कहाँ आ रहा है पेड पेड पेड। अब यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग प्रीपेड, मतलब प्रीपेड वाला इंक्लूडेड है, मतलब ये वाला अमाउंट 2500 का ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्या फिर से ऐड करेंगे नहीं करेंगे, तो क्या क्या होगा ऐड कैश परचेजेस, ये वाले एक्सपेंसेस पेड वाले आ जाएंगे। इसका टोटल आप निकाल लोगे तो आपके पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो कैश परचेजेस और बाकी पेड वाले एक्सपेंसेस, इसको ऐड करके आ जाएगा आपका ए, इसको ऐड करके आ जाएगा आपका बी, तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी ए माइनस बी, निकाल लेना। ठीक है, इसको भी आप सेव कर सकते हो। अब अक्रूवल वाले का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। इनकम रिसीव्ड उसमें ऐड करेंगे इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, लेस करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, उसके बाद लेंगे एक्सपेंसेस पेड, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर कैश और क्रेडिट सेल दे रखी हैं तो वो ऐड हो जाएंगी इनकम में, कैश और क्रेडिट परचेजेस दे रखी हैं तो वो ऐड हो जाएंगी एक्सपेंसेस में। कौन सा सिस्टम बता रही हूँ मैं आपको, अक्रूवल वाला। अब देखिए अक्रूवल में सबसे पहले इन्होंने क्या लिया है, फॉर्मेट देखते जाना। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, इनकम रिसीव्ड, लेस करो इनकम रिसीव्ड, इफ इंक्लूडेड ये चीज़ है।
अगर इंक्लूडेड ही नहीं है तो आप माइनस नहीं करोगे। ऐड इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। फॉर्मेट याद कर लो, ये फॉर्मेट पहले आप बनाओगे, ठीक है। पहले आप ये फॉर्मेट लिख लो हमेशा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से अमाउंट्स डालना आप क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। जो भी आपको लिखना है उस अमाउंट को लिखते जाओ। उसके बाद क्या करना है आपको, इन एक्सपेंसेस का फॉर्मेट बनाना है। सेम यही फॉर्मेट है, परचेजेस, एक्सपेंसेस पेड, फिर उसके बाद ऐड करा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लेस किया है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। फिर आप क्या करेंगे, अमाउंट डालना शुरू कर दो ऊपर से उठा उठा के, ठीक है। और ये हमारा आ जाता है 2,40,500। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो एग्जाम्पल 2। ठीक है, इसको भी आपको दोनों मेथड से करना है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से भी, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से भी। ओके, चलो फिर, डन फॉर द डे। I'll see you tomorrow with another video. Thank you and have a nice day. Bye. Take care.